सारी दुनिया में कहीं भी, सारी दुनिया में कहीं भी नहीं गुजारा अब बाबा को अपने घर बुलाने के लिए भजन गाएंगे ये वाला, और सभी गाएंगे, जो गाएगा बाबा उसके गाना ही है, क्योंकि बाबा है ही दुखियों के सहारे, दीनों के सहारे। जिस घड़ी का सबको इंतजार था, हमें भी इंतजार था। दिन में पालकियों में भी साईं बाबा जी की भजन संध्या, तो भजन संध्या का आनंद, साईं बाबा जी के दर्शन, साईं भजनों का आनंद। तेरे भक्त बुलाए आजा, हमको खड़े दिया सुने करूँ, हमको खड़े दिया सुने करूँ, दीनों के सहारे आजा, दीनों के सहारे आजा, 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 आजा।
बोलिए साईनाथ महाराज की जय। और मैं अपना एक फेवरेट भजन जरूर गाती हूँ और वो मैं गाने गा रही हूँ क्योंकि ये मेरा ही लिखा है। क्योंकि हमने साईं को नहीं देखा, कभी नहीं देखा साईं को, और उनकी किस्से किताबें पढ़ी हैं, उसी से हम लोग इतने दीवाने हैं। तो अगर पढ़ लेंगे और अगर भजन गाएंगे तो देखिएगा कितना सुंदर भजन है। क्या होगी साईं राम, साईं राम की सूरत क्या होगी, क्या होगी, साईं को नहीं देखा, साईं राम तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, साईं को नहीं देखा,
राम राम बोलो मिल जाएंगे सहारे। राम राम बोलो मिल जाएंगे सहारे, फूलों में सज रहेंगे।
दूसरा, लगातार गोमती की सफाई का कार्य ये लोग कर रहे हैं। गोमती की सफाई ऐसे नहीं, प्रति संडे 3 घंटे 4 घंटे देते हैं और मतलब बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। ओम साईं राम। साईं बाबा की कृपा से संजय भैया का आशीर्वाद और हमारे परम आदरणीय जयशंकर बाबा जी का आशीर्वाद सदैव हम सबको मिलता रहता है। और हमारे सुप्रसिद्ध 3 घंटा प्रत्येक रविवार को सफाई अभियान चलाते हैं। गोमती नदी की तलहटी से सैकड़ों कुंटल कचरा हम लोग प्रत्येक रविवार निकालते हैं। अब तक हम सब ने 5000 कुंटल से भी अधिक कचरा गोमती नदी के अंदर से अपने इन हाथों से निकाला है। किसी यंत्र से नहीं बल्कि अपने इन हाथों से निकाला है। और 5 लाख से भी अधिक देवी देवताओं की मूर्तियां हम सब ने गोमती नदी के अंदर बाहर निकाली। तो ये हमारी सेना है। हम सबका एक मन में एक निष्ठा है कि हम सब जो हम सबकी जीवन दायिनी है हमारी आदि गंगा गोमती माँ, हम उसको निर्मल अविरल धारा में बहता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी जीवन दायिनी है। और जो जीवन दायिनी होती है निश्चित हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से जीवन दायिनी आदि गंगा गोमती माँ, उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर आज बहुत शुभ अवसर है कि इस अवसर पर संजय भैया ने हम सबको आशीर्वाद के स्वरूप में ये आशीर्वाद स्वरूप हम सबको साईं बाबा का प्रसाद दे रहे हैं। और ये प्यारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे मैं निवेदन जरूर करूँगा इस माध्यम से कि आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग, हो सकता कि आदि गंगा गोमती नदी या आदि गंगा गोमती माँ के तट पर ना पहुँचे, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि आदि गंगा गोमती माँ की तलहटी पे या गोमती नदी के अंदर कचरा ना डालें। क्योंकि जो हम लोग विसर्जन की सामग्री डालते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी पूजा तभी पूर्ण होगी जब हम अपनी विसर्जन की सामग्री, अपना पूजन पाठन का जो भी सामग्री है उसको हम गोमती नदी में ही प्रवाहित करेंगे, तभी हमारी पूजा पूर्ण होगी। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि धीरे धीरे हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है। नदियाँ उतनी हैं, नदियाँ सीमित हैं, नदियों का दायरा सीमित है, नदियों की सीमाएं सीमित हैं। आदि गंगा गोमती माँ 970 किलोमीटर की जलधारा लेते हुए आगे बढ़ती है। तो 970 से 900 1000 नहीं हो सकता है, वो 970 ही रहेगा। तो आप सबसे निवेदन है, और हमारी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। हम कभी 20 से 25 करोड़ हुआ करते थे, आज हम 140 करोड़ हो गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो नदी जिसको किसी ने नहीं बनाया, हमने तमाम विकास कार्य किए, हमने सड़कें बनाई, हमने पुल बनाए, हमने हवाई जहाज बनाया, हमने ब्रह्मोस बनाया, हमने ट्रेन बनाई, हमने सब कुछ बनाया, लेकिन नदियों को बनाने की किसी की औकात नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि नदियाँ भगवान की दी हुई चीज हैं। ये प्राकृतिक संपदाएं हैं। पर्वत, जंगल और नदियाँ ये प्राकृतिक संपदा हैं, ये ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं और उनका सम्मान करना हमें चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि नदियों का सम्मान करें, नदियों में कचरा कूड़ा कतई ना डालें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया आपका। संजय भैया कहाँ पे हैं? मैं अपने पास में लाना चाहता हूँ कि संजय भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आप हमेशा
इस प्रकार से सम्मान देते हैं। और ये सम्मान आप सोच लीजिए कि ये सम्मान हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि आज जो सम्मान हमारे इन साथियों को मिला है, निश्चित तौर पे अगला जब रविवार आएगा तो हम अपने हाथों से और अधिक काम करने की प्रेरणा यहाँ से लेके जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया, आपका हृदय से धन्यवाद। भैया छोटे भाई हैं और भाई होने के नाते और बचपन से जैसा देखता आया हूँ भैया की प्रवृत्तियों को, भैया से मतलब समाज को सीखने की आवश्यकता मैं यही कहूँगा। और इस बात का गर्व है कि हमारे भाई, और आपको सही बताएं कि नगर निगम हमारे पोस्टर न उतारे, एक लालच भी रहता है, लेकिन मेरे भाई का प्रचार प्रसार बना रहे साथ में मेरे। हम लोग हमेशा जो भी कार्य करते तो उसमें इनका भैया को साथ लेके चलते हैं और भैया के साथ रहते हैं। और ये चाचा है, चाचा से भी 2 शब्द मिल जाएंगे तो आशीर्वाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। जिस तरीके से साईं संध्या का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, लगातार हो रहा है साईं पालकी यात्रा, और ये जो परिवार है लखनऊ का, और जिस तरीके का सम्मान आज यहाँ पर हमें लखनऊ के नगर वासियों में, जो कि एक जगह के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे लखनऊ के विभिन्न मोहल्लों से आकर के, चाहे वो राजा जी पुरम हो, चाहे वो त्रिवेणी नगर हो, इंदिरा नगर हो, मलियाबाद हो, या विकास नगर हो, डालीगंज हो, और जहाँ से भी गोमती सेवक, स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना के सैनिक हमेशा अपना योगदान सवेरे 5:30 बजे से उठकर और 8:30 बजे तक निरंतर हम लोग गोमती मैया की सेवा में स्वच्छता की, निर्मलता की, पवित्रता की और इसकी पौराणिकता को बरकरार रखने के लिए अपना योगदान देते रहते हैं, जिसका श्रेय लखनऊ जनपद के में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जिनको जाना जाता है। लखनऊ नगर निगम के पूर्व उप सभापति, जो डिप्टी मेयर का पद होता है, और वर्तमान में 4 बार के पार्षद रंजीत सिंह जी को जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से सेना को जो संकलित किया है, वो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और एक बात और कह दें कि गोमती मैया की आरती भी प्रति रविवार होती है, और वहाँ पर जिस तरीके से, और आप सब साईं भक्तों से मेरा कहना है कि इसी तरीके से गोमती सेवकों का सम्मान होता है। जय हिंद, जय राम। अब कितना अच्छा लग रहा है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे सैनिक, इनको मैंने सैनिक क्यों कहा है, क्योंकि वास्तव में जिस प्रकार से हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार से ये सैनिक आदि गंगा गोमती माँ की रक्षा के लिए हमेशा संकल्पित भावना से सुबह 5:30 बजे पहुंचते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 5:30 बजे जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो, बिस्तर छोड़ना बहुत कठिन बात होती है, लेकिन ये सारे के सारे सैनिक, ये तो भी कम है, ये तो बहुत ही
जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए, जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। बोलो साईं महाराज की जय। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए, जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए, जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। और अभी सावन के नवे कितने दिन हुए हैं? चलिए शंकर जी के पास चलते हैं। सावन गए अभी 2-3 दिन बचे हैं। क्या कहना है? गगबर से भी गया वरदानी, 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 और अरे खींचे भोले सरकार, खींचे भोले सरकार, ये नहीं बोलो। और आज इनके घर भी बाबा जा रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारे छोटे भाई अनुज शुक्ला जी भी आए हुए हैं, लेकिन मैं